आईआईटी बॉम्बे ने 36% बेरोजगार छात्रों के दावे को किया खारिज। आईआईटी बॉम्बे ने उस मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया जिसमें दावा किया गया था कि उसके वर्तमान बैच के 36% छात्रों को नौकरी नहीं मिली है और कहा है कि केवल 6.1% छात्र सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे थे। संस्थान ने 2022 से 23 के स्नातक छात्रों पर किए गए एक एग्जिट सर्वेक्षण के नतीजे एक्स पर साझा किए, जिससे उनके निष्कर्षों की जांच की जा सके। सर्वेक्षण के अनुसार 57.1% ने संस्थान के कार्यक्रम के माध्यम से प्लेसमेंट हासिल किया, जबकि 12.2% ने उच्च डिग्री हासिल की। इसके अतिरिक्त 10.3% को ऑफ कैंपस नौकरियां मिली और 8.3% ने सार्वजनिक सेवा में रुचि दिखाई। उनमें से 4.3% अपने करियर के बारे में अनिर्णित रहते हैं, जबकि 1.6% का लक्ष्य अपना वेंचर शुरू करना है। आंकड़ों से यह भी पता चला कि 58.8% महिलाओं और 56.7% पुरुषों ने आईआईटी बॉम्बे के माध्यम से प्लेसमेंट हासिल किया। अनपढ़ लोगों की तुलना में 9 गुना ज्यादा शिक्षित बेरोजगार। आप जितने अधिक शिक्षित होंगे, आपके लिए नौकरी ढूंढना उतना ही कठिन होगा। इसे जरा आंकड़ों के जरिए और नजदीक से समझते हैं। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स के लिए बेरोजगारी दर 29.1% थी। यह दर उन लोगों की बेरोजगारी दर से लगभग 9 गुना अधिक है जो पढ़ या लिख नहीं सकते हैं, जिनकी बेरोजगारी दर 3.4% है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने अपनी स्कूल या कॉलेज की डिग्री छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी शिक्षा के प्रति ज्यादा स्मार्ट रहे। फर्ज करें कि अगर आईआईटी भी आपको प्लेसमेंट नहीं दिला पाए तो अन्य कॉलेजों के पास कितने विकल्प होंगे? आपकी कॉलेज डिग्री का मूल्य क्या है? सबसे पहले इंजीनियरिंग पर नजर डालें तो इसका औसतन खर्च 8 लाख है। ऐसे में औसतन सैलरी क्या है? 15 से 30 हजार रुपए प्रति माह। ये भी कई सारे मानकों पर निर्भर करता है। मसलन अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, आपका कॉलेज कितना अच्छा है और सबसे महत्वपूर्ण, आप व्यक्तिगत रूप से कितने कुशल हैं। दूसरी चर्चित एमबीए की डिग्री की अगर बात करें तो ये 2 साल का कोर्स है। इसका औसतन खर्च 15 लाख से अधिक होता है। इतना इन्वेस्ट करने के बाद आपको क्या मिलता है? औसतन 45,562 रुपए प्रति माह। आपको याद दिला दें कि एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। अब इन 2 डिग्री को दूसरे जॉब से तुलना कर देखें तो उदाहरण के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट, तो इसका औसतन खर्च 50,000 से 2 लाख तक आता है। औसतन सैलरी 40,000 के करीब मिलती है। अब आप जानते हैं कि इन नौकरियों में डिग्रियां बहुत भिन्न होती हैं। जीवन शैली और स्किल्स भी भिन्न है। लेकिन पॉइंट सीधा सा है। मौद्रिक परिप्रेक्ष्य से आज फ्लाइट अटेंडेंट कोर्स अधिक मूल्यवान है। एमबीए और इंजीनियरिंग में वापस लौटे तो क्या ये डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है? कई कंपनियां ऐसा सोचती हैं। डिग्री किसी भी अन्य कमोडिटी की तरह है, जितनी अधिक आपूर्ति उतनी कम कीमत के सिद्धांत पर काम करती है। यहाँ पैसे से उद्देश्य आपके कॉलेज फीस नहीं, बल्कि आपकी सैलरी से है। एमबीए डिग्री की बात करें तो हर साल 2,30,000 एमबीए डिग्री धारक मार्केट में आते हैं। ये आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट पर नजर डालें तो पिछले साल कैंडिडेट की लिस्ट में 30% का इजाफा हुआ। सीधा सा मतलब है कि एमबीए डिग्री धारकों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन डिमांड वहीं की वहीं है। एमबीए जॉब ओपनिंग जनवरी में 55% ड्रॉप हो गई। ऐसे में छात्र क्या करें? एडवाइस सीधा सा है, मार्केट को फॉलो करें। एम्प्लॉयबिलिटी पर फोकस करें, डिग्री पर नहीं।
इसलिए कामयाब होना है तो चतुर रामलिंगम की तरह नहीं, रैंचो की तरह सोचो। जिंदगी में खुद को साबित करने के मौके अपार होते हैं। टॉप कॉलेजेस का क्यों हो गया ऐसा हाल? आईआईटाइंस को नौकरी नहीं मिलने का क्या है सच? प्रभासाक्षी हिंदी न्यूज। होमराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंडिंग बॉलीवुड फिटनेस मंत्रा फोटो वीडियो। टॉप कॉलेजेस का क्यों हो गया ऐसा हाल? आईआईटाइंस को नौकरी नहीं मिलने का क्या है सच? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। बाय अभिनय आकाश, 5 अप्रैल 2024। टॉप कॉलेजेस का क्यों हो गया ऐसा हाल? आईआईटाइंस को नौकरी नहीं मिलने का क्या है सच? काबिल बनो, कामयाबी झक मारकर पीछे भागेगी। 2009 में आई मूवी 3 इडियट्स का डायलॉग आज के यूथ का फ्यूचर संवारने के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के टॉप इंस्टीट्यूट में से एक है। हमारे देश में न जाने कितने छात्र आईआईटी में जाने का सपना संजोते हैं। ये सपना कभी कभी उन पर लाद भी दिया जाता है। आईआईटी की लोकप्रियता की मुख्य वजह वो उम्मीद है कि आईआईटी में पढ़ाई करने के बाद अच्छी नौकरी मिलेगी। हर साल करीब 10 से 12 लाख छात्र जेईई मेंस की परीक्षा देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें देश के 23 में से किसी एक आईआईटी में दाखिला मिले। इन लाखों छात्रों में से करीब 17,000 छात्रों को आईआईटी में जगह मिल जाती है और इसके बाद शुरू होता है अच्छे से पढ़ाई से लेकर किसी अच्छी कंपनी में नौकरी पाने का संघर्ष शुरू होता है। अमूमन अच्छी नौकरी इन्हें मिल भी जाती है। आज आईआईटी के ऊपर चर्चा करने से पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। इसे भी पढ़े। रुपी एज ग्लोबल करेंसी, पीएम मोदी ने आरबीआई को सौंपा ऐसा काम, सुनकर चीन अमेरिका दोनों की उड़ी नींद। 26 मार्च को इंडिया एम्प्लॉयमेंट 2024 नाम से एक रिपोर्ट आई। इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ ने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर रिलीज किया। इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं, तो उनमें से 83 लोग युवा हैं। इसमें भी ज्यादातर युवा शिक्षित हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि आईआईटी बॉम्बे के 36% छात्रों को इस साल प्लेसमेंट नहीं मिला। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की स्नातक बेरोजगारी लगभग 30% तक पहुंच गई है। इसने भारत के नौकरी बाजार की स्थिति और इस बदलते समय में इंजीनियरिंग की डिग्री के मूल्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर बेरोजगारी के सवाल को खड़ा किया। क्या है पूरा मामला? क्यों इन छात्रों को नौकरी नहीं मिली? क्या आपके लिए अपनी डिग्री पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है? पूरे मामले का आज हम एमआरआई स्कैन करेंगे। 36% छात्रों को अब तक नहीं मिले नौकरी के ऑफर। हर साल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के छात्र बड़ी नौकरियों पर नजर रखते हुए दिसंबर और फरवरी के बाद के प्लेसमेंट सीजन का इंतजार करते हैं। हालांकि इस वर्ष आईआईटी बॉम्बे में 2024 प्लेसमेंट के लिए पंजीकृत लगभग 2000 छात्रों में से 712 यानी लगभग 36% को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। प्लेसमेंट सीजन आधिकारिक तौर पर मई तक समाप्त हो जाएगा। इसका खुलासा संस्थान के पूर्व छात्र और ग्लोबल आईआईटी एलुमनी सपोर्ट ग्रुप के संस्थापक धीरज सिंह द्वारा साझा किए गए आईआईटी प्लेसमेंट के आंकड़ों से हुआ, जो 2 वर्षों से छात्रों को सलाह भी दे रहे हैं। इस वर्ष जब 35.8% छात्र बिना प्लेसमेंट के रह गए, तो पिछले सत्र की तुलना में 2.8% का इजाफा देखने को मिला। 2023 में आईआईटी बॉम्बे में पंजीकृत 2209 छात्रों में से 1485 को नौकरी मिल गई, जिसका मतलब है कि पिछले सत्र में भी 32.8% को नौकरी नहीं मिली, जिससे कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती किए गए छात्रों की अपेक्षाकृत कम संख्या पर चिंता बढ़ गई है। किस आईआईटी में प्लेसमेंट की क्या हालत?
अब बात अगर बॉम्बे आईआईटी की हो गई तो आइए जानते हैं कि दूसरे आईआईटी कैंपस का क्या हाल है। आईआईटी खड़गपुर प्लेसमेंट 2024 में रजिस्टर्ड 2,644 छात्रों में से दिसंबर 2023 के अंत तक 1,259 छात्रों को जॉब मिली। वहीं आईआईटी इंदौर में रजिस्टर्ड 452 छात्रों में से 230, आईआईटी भिलाई में 195 में से 41, आईआईटी भुवनेश्वर में 298 में से 212 और आईआईटी पटना में 342 में से 202 छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है। आईआईटी दिल्ली में इस साल 28 फरवरी तक 1036 छात्रों को जॉब के ऑफर मिले हैं। हालांकि संस्थान ने ये नहीं बताया कि कितने छात्रों ने प्लेसमेंट के लिए आवेदन किया था।